आज मैं आपको एक बहुत ही सदियों पुरानी गौतम ऋषि की कथा सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैंने कभी अपने दादाजी से सुनी थी। आज लोग कहते हैं कि समय बुरा है, लेकिन जब हम अपने अतीत में जाते हैं, अपने वेद पुराणों को देखते हैं, अपने ऋषि मुनियों की तपस्या और दैवी देवताओं के जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और देखते हैं या पुराने समय की बातें सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इस कुदरत की रचना ही ऐसी है कि हमेशा ही छल हुआ है, हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों के चरित्रों पर दाग रहा है। आज हम समय को बुरा बता रहे हैं, लेकिन जो अतीत अच्छा था उसमें भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो निंदनीय होती थी और जिनको कोई भी सभ्य समाज, सभ्य इंसान स्वीकृति नहीं देता। ऐसी ऐसी घटनाएं पुराने समय में भी होती रहती थी। इसी के ऊपर मैं आपको आज गौतम ऋषि की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए गौतम ऋषि की कहानी। गौतम ऋषि एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध तथा अच्छे तपस्वी थे, जो कि अपने जीवन के अंदर हमेशा ये ध्यान रखते थे कि मेरे द्वारा किसी कीड़ी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। या तो अपना काम करते थे या तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी इतनी सुंदर थी कि संसार में उसके बराबर और कोई स्त्री नहीं थी। आप कहते हैं सच्चाई हो या दंत कथा, लेकिन जैसा सुना गया है मैं वैसा ही बता रही हूं कि एक बार क्या हुआ, इंद्र महाराज को सभी लोग, सभी देवता रसिया मानते थे कि इंद्र महाराज की अखाड़े में परियां नाचती थी और इंद्र महाराज उन परियों का नाच देखकर हमेशा ही मुग्ध होते थे तथा परियों को मुंह मांगा इनाम देते थे। जो ही रात होती थी, कहते हैं कि जो सुंदर परियां होती थी वो इंद्र महाराज के अखाड़े में जाती थी और वहाँ अपना अपना अच्छे से अच्छा नृत्य दिखाती थी। जो परी सबसे अच्छा नृत्य करती थी उसे इंद्र महाराज मुंह मांगा इनाम देते थे। आप एक बार क्या हुआ, इंद्र महाराज ने चंद्रमा को बुलाया और उसको कहा कि तू रात को निकलता है और पुराने समय में सभी लोग बाहर सोते थे
चंदा की चांदनी में सोते थे और चंद्रमा को पता होता था कि कौन इंसान सुंदर है और कौन कुरूप है, क्योंकि इतने संसाधन नहीं थे, ओढ़ने पहनने के कपड़े नहीं थे। आधे अधूरे कपड़े पहनकर लोग सोते थे, तो चंद्रमा की शीतल रोशनी के अंदर सभी ये चाहते थे कि हमें शीतलता प्राप्त हो। इसीलिए इंद्र भगवान ने चंद्रमा को बुलाया और पूछा कि बताओ इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। अब चंद्रमा ने कहा, महाराज मैं देख कर बताऊंगा, जब चांद की चांदनी रात होगी, लोग बाहर सोएंगे, तो मैं अवश्य आपका काम करूंगा। अब चंद्रमा ने निगाह करनी शुरू की और जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, शायद उसका नाम अहिला था, वो पूरे संसार के अंदर सबसे सुंदर थी। जो ही चंद्रमा ने अहिला को आंगन में चांद की चांदनी में सोते हुए देखा, उसे फटाक से ध्यान आ गया कि इंद्र महाराज ने कहा था कि सुंदर औरत के बारे में मुझे जरूर बताना। अब चंद्रमा इंद्र महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज गौतम ऋषि की पत्नी सबसे सुंदर है। अब ब्रह्मा को भी इस बात का पता था कि इंद्र क्या कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा ने भी उसको मना नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही जगत में जनन होता है। इंद्र महाराज तो रसिया ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा भी इतना शक्तिशाली हुआ है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि अंदर के भाव को बदल सके और उसे जो करने जा रहा था उसे मना कर सके। अब क्या हुआ कि गौतम ऋषि सुबह सवेरे जल्दी उठकर गंगा स्नान करता था और फिर आके अपने पूजा पाठ पे बैठ जाता था। अब क्या था कि चंद्रमा का निकलने का जो समय होता था वही ऋषियों का समय भी होता था। चंद्रमा को देखकर ऋषि उठ जाते थे और मुर्गा बांग देता था 4 बजे। मुर्गे की बांग को सुनते थे और पता चल जाता था कि 4 बज चुके हैं, और ऋषि अपनी धोती उठाकर गंगा स्नान के लिए निकल जाता था और गंगा के अंदर पूजा करके अंदर पैर रखता। हे गंगा मैया, मैं आपको जगा रहा हूँ, मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा समय स्नान का हो चुका है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि गंगा में स्नान करता, गोते लगाता और फिर वापिस आके पूजा पर भक्ति पर बैठ जाता। अब क्या हुआ कि भगवान ने मुर्गे को कहा, मुर्गे आज तेरे को 2 बजे बांग देनी है। अब मुर्गे की क्या मजाल कि भगवान के सामने मना कर सके। मुर्गे ने कहा, जो आपका हुक्म आका मैं वही करूंगा। अब उस दिन मुर्गे ने 4 बजे बांग दी और चंद्रमा तो निकल ही रहा था, उसकी किरणें बहुत खिली हुई थी। इंद्र महाराज ने
गौतम ऋषि का वेश बना लिया। उधर से गौतम ऋषि ने सोचा कि 4 बज चुके हैं, तू गंगा स्नान के लिए चल। उसे ये आभास नहीं हुआ कि अभी 4 बजे नहीं हैं, लेकिन मुर्गे की बांग को सुनकर गौतम ऋषि ने अपनी धोती उठाई और पहुंच गया गंगा पर। उधर से इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उसकी पत्नी के कक्ष में पहुंच गया। अब पत्नी ने कहा, ऋषिवर आप तो इतने सवेरे कभी ऐसा करने नहीं आते, ये तो ऋषियों का टाइम नहीं है। लेकिन इंद्र ने कहा, आज मेरा मन कुछ बदल गया और मैं बाद में स्नान करने जाऊंगा। अब पत्नी थी, आग्रह किया तो पत्नी मान गई। अब उसको शक तो हुआ, लेकिन वो पति की इच्छा के आगे मजबूर महसूस कर रही थी। जो ही गौतम ऋषि गंगा पर गया, गंगा में पैर रखते ही उसने आराधना की। गंगा प्रकट हुई, कहने लगी, मूर्ख, अभी तो 2 ही बजे हैं, तू मुझे सोने दे, इतना जल्दी क्यों आ गया। अब गौतम ऋषि भागता हुआ वापिस आता है। जो ही अपने घर में दाखिल होता है तो इंद्र उसके घर से निकल रहा होता है। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्र को देख लिया और अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, तेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि मैं इतने सवेरे कभी नहीं तेरे कक्ष में आता, तो तूने ये अनर्थ क्यों होने दिया। कहते हैं गौतम ऋषि ने उसी दिन अपनी धोती से चांद पर वार किया था। जो चांद के अंदर दाग है वो गौतम ऋषि की धोती का मारा हुआ है। उसने नाराज होकर चांद को कहा, तू भ्रष्ट है, तू इतना खिला हुआ है। इसीलिए उसने अपनी धोती से वार किया और चंद्रमा में दाग हो गया। ब्रह्मा को उसने उस श्राप दिया कि जा, तूने अनर्थ होने दिया है, तू अपनी लड़की से भोग करेगा। सो कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय ऐसा ही हुआ था, और जो किश्ती में बाप बेटी थे ऐसा हुआ, और मछली से ऋषिवर पैदा हुए। उनका नाम तो मेरे को अब पता नहीं है, लेकिन ऋषि का जन्म हुआ जो कि बहुत ही तपस्वी हुए हैं। अपनी पत्नी को उसने श्राप दिया कि जा, पत्थर की हो जा। उसने कहा, महाराज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि एक पतिव्रता औरत के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि द्वापर में जब भगवान राम आएंगे तो तू पत्थर की होगी, और तेरे ऊपर जब भगवान राम का पैर पड़ेगा तो तू स्त्री बन जाएगी। अब कहते हैं कि द्वापर में जब भगवान राम का जन्म हुआ, तब भगवान राम उस पत्थर के ऊपर से चले, तब वो स्त्री का रूप धारण करके दोबारा से स्त्री रूप में आई। नहीं तो युगों तक पत्थर बनी पड़ी रही।
ये था ऋषिवर का श्राप। ये कहते हैं कि पतिव्रता और कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो जति पुरुष होते हैं, जो सिर्फ एक पत्नी के पति होते हैं, अपने धर्म पर डटे हुए होते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यही थी मेरी बहुत पुराने समय की कहानी, क्योंकि आज हम अपने वर्तमान को कोस रहे हैं। समय बदल चुका है, लेकिन समय तो ऋषि मुनियों के बारे में भी ऐसा ही था। उसी के लिए मैंने कुछ सुनाया है। यदि अपने दिमाग को शिथिल रख के सोच सको तो ये सोचना कि हमेशा ही भलाई करना, क्योंकि उसी समय से मुर्गे का कोई टाइम नहीं है। मुर्गे को भी ये श्राप दिया था कि जा तेरा कोई समय नहीं रहेगा। अब मुर्गा रात को किसी भी समय बांग दे सकता है, दिन में बांग दे सकता है, नहीं तो पहले मुर्गे का एक निश्चित समय था कि वो 4 बजे ही बांग देता था। यदि मेरी ये ऋषिवर की कथा पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।